नेक्स्ट है हमारे पास इरिगेशन। ठीक है, तो इससे पहले तक हमने देखा कि कैसे फर्टिलाइजर्स, इससे पहले तक हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉइल में सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं उसे, फिर सोविंग करते हैं, बीज बोते हैं, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स हम मिलाते हैं, फिर फर्टिलाइजर्स मिलाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन में क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वाटर प्रोवाइड कराते हैं किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इरिगेशन। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मेथड है इसके। सबसे पहले सोर्स क्या क्या होते हैं इरिगेशन के लिए, तो वाटर ज़्यादा चाहिए होता है हमें इसमें, है ना, तो वाटर के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। सबसे पहले ट्यूबवेल है ना, कुएं होते हैं बहुत बड़े बड़े। दूसरा हैंडपम्प, आजकल नया चल रहा है हैंडपम्प हो गया, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तीसरा रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। अब तो डैम्स का भी यूज़ होता है इरिगेशन के लिए। ठीक है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, ट्यूबवेल, रिवर। रिवर के नज़दीक वाले जितने भी हमारे खेत होते हैं वो सारे रिवर से ही क्या होते हैं, वहाँ इरिगेशन होता है रिवर से। ठीक है, बट ये तो है सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब कहाँ से हमें वाटर प्रोवाइड हो कि जिससे हम क्या करें, सिंचाई करें। ठीक है, बट वहाँ से जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है, मतलब जहाँ वाटर है वहाँ से उसे फील्ड तक कैसे पहुँचाते हैं, इसके लिए हमारे पास मेथड है। ठीक है, दो मेथड्स हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। सिंचाई के लिए दो मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट, एक ट्रेडिशनल पुराने टाइप का और एक है मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, मोट का मतलब है एक कुआं। ठीक है, मान लो कि ये एक कुआं है, ठीक है, इस तरीके का, और इस कुएं पे इस पुली सिस्टम होता है। ये बेसिकली यहाँ पे पुली लगी होती है और इस पुली पे रोप लगी होती है। ठीक है, इस रोप से खींचते हैं, यहाँ पे बाल्टी लगी होती है, बाल्टी या मोट लगा होता है यहाँ पे, मतलब कपड़े का काफ़ी बड़ा, जो कि वाटर जिससे लीक ना हो उसको ऊपर खींचा जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आप देखो ट्रेडिशनल मेथड में ज़्यादातर क्या होता है, ह्यूमन लेबर, एनिमल लेबर, ठीक है, इनका यूज़ होता है, मतलब ह्यूमन पावर का यूज़ होता है, एनिमल पावर का यूज़ होता है। ठीक है, तो मोड तो हो गया ये सिंपल सा सिस्टम कि पुली के थ्रू हमने क्या किया, ट्यूबवेल से पानी को ऊपर खींचा। इसके बाद है चेन पंप। तो चेन पंप ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, देखो चेन पंप होता है कैनाल्स में यूज़। ये कैनाल है और मान लो कि यहाँ पे इधर पास में क्या है, खेत है, या फिर थोड़ा ऊंचाई पे अगर खेत है, ठीक है, या फिर ट्यूबवेल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पुली लगाई जाती है, या फिर एक बड़ा सा क्या होता है, एक बड़ा सा सर्कुलर टाइप का हमारे पास शेप होता है, उस पर इस तरीके से खांचे बने होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, और यहाँ जब ये घूमता है ना इस तरीके से, तो ये वाटर को अपने साथ लेके इधर डाल देता है, ऐसे घूमेगा तो इन खांचों में वाटर भरता है और ये ऊपर इस तरीके से जाएगा। फिर ये चेन से जुड़ा होता है, चेन को हम घुमाते हैं अपने हाथों से, या फिर एनिमल के थ्रू उनको घुमाया जाता है। तो ये वहाँ कैनाल से उठा के या ट्यूबवेल से वाटर को उठा के इस तरीके से लिफ्ट करते हैं, और लिफ्ट करके कहाँ डालते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो चेन पंप ये हो गया। फिर तीसरा आता है ढेकली। ढेकली में क्या होता है कि सेम है, जैसे कुआं है, अभी हम कुएं को पुली से खींच रहे थे ना, तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से, जैसे आपने वो देखा होगा ना, ये कुआं है, तो इस तरीके से एक शेप होता है यहाँ पे हम एक इस तरीके से ढेकली टाइप का लगा देते हैं, यहाँ पे वेट रखते हैं, वेट रखने के बाद ये कुएं के अंदर जाएगा। ठीक है, और ये वेट जब वो बाल्टी भर जाएगी तो ये वेट उसे ऊपर उठा देगा। फिर जैसे ये उस वेट को ऊपर उठाएगा, यहाँ पे बाल्टी बंदी होती है, फिर वो बाल्टी खाली करेंगे हम। ठीक है, बाल्टी जैसे ही खाली करेंगे तो यहाँ से इसको नीचे भेज देंगे, है ना, नीचे भेजेंगे तो फिर से ये वेट यहाँ पे उठा देगा उसे ऊपर। तो इस तरीके से होता है वो। इसके बाद है लीवर सिस्टम। तो लीवर सिस्टम का यूज़ होता है, एनिमल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, एनिमल्स किस काम आते हैं, यहाँ पे लेबर के काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर, मतलब जैसे चेन में था ना, चेन पंप में, तो इस तरीके से जुड़ा होता है ये। और ये जो हमारा ये जो सर्कुलर राउंड है ये जुड़ा होता है यहाँ पे इस तरीके से एक लीवर से। तो ये लीवर जब घूमता है इस तरीके से, तो ये भी इस तरीके से घूमता है, और जब ये घूमेगा तो यहाँ से लिफ्ट होता है वाटर। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब ट्रेडिशनली ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, यूज़ होती थी। ठीक है, बट अब मॉडर्न मेथड क्या है, मॉडर्न दो टाइप के मेथड्स हमारे पास, स्प्रिंकल मेथड एंड ड्रिप मेथड।
तो सबसे इकोनॉमिकल है ये, मतलब यहाँ पे वाटर ज़्यादा हमारा वेस्ट नहीं होता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे ट्यूबवेल से निकाला पानी और गिरा देते हैं उसे इस तरीके से, है ना। कुछ अच्छा सा प्रॉपर सा सिस्टम नहीं था हमारे पास। बट मॉडर्न सिस्टम ये जो स्प्रिंकल और ड्रिप वाला है, ये सबसे हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? देखो स्प्रिंकल वाला जो होता है ना, स्प्रिंकल वाले मेथड में क्या होता है कि ये जो मान लो ये प्लांट्स है हमारे इस तरीके के, या फिर मान लो कि ये क्या है, एक खेत है ना। तो स्प्रिंकल वाले मेथड में क्या होता है, एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और यहाँ पे एक स्प्रिंकल फ्लावर टाइप का होता है, मतलब पाइप से निकाला जाता है वो, ठीक है। एक हमारे पास गैजेट होता है, यहाँ से फोर्स में पानी भेजा जाता है और फोर्स में जब पानी भेजा जाता है तो यहाँ पे जो ऊपर पे एक स्प्रिंकलिंग गैजेट होता है वो क्या करता है, इस तरीके से घूमने लग जाता है वाटर प्रेशर से, और घूमता है तो साथ में वो क्या करता है, वाटर स्प्रिंकल करता है ना। चारों तरफ के प्लांट्स में वाटर स्प्रिंकल करता है वो। तो जब वो घूमेगा तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा उस वाटर से, ठीक है। तो ये स्प्रिंकल सिस्टम हो गया। फिर आता है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में क्या किया जाता है कि एक मान लो कि ये हमारा फील्ड है, इस फील्ड में प्लांट्स लगे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के प्लांट्स लगे हैं, है ना। तो यहाँ से जो पाइप सिस्टम है वो इस तरीके से कनेक्टेड होगा हर एक प्लांट से, हर एक प्लांट के रूट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और जहाँ पे उसकी प्लांट होता है वहाँ पे वो इस तरीके से खुला होता है ना। तो जो भी पानी आएगा सीधे उसकी रूट पे जाएगा, तो इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। मतलब सोर्स से सीधे वाटर को हमें कहाँ पहुँचाना है, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस वाटर की। तो ये कैसे एरिया में होता है, जहाँ पे वाटर की थोड़ा कमी होती है, उस जगह पे ड्रिप सिस्टम का यूज़ हमें ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इरिगेशन सिस्टम। तो दो टाइप के मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल आप लिख सकते हो कि क्या क्या है, मोट है, चेन पंप, ढेकली, लीवर सिस्टम, ठीक है। वहीं मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न मेथड आए तो मॉडर्न मेथड में लिख सकते हो स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, ठीक है। और अगर इरिगेशन की डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल। अलग अलग समय पे अलग अलग क्रॉप्स को क्या करना, वाटर प्रोवाइड करना, वही इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। सोर्स कुछ भी हो सकता है, सोर्स आपका कुआं हो सकता है, ट्यूबवेल, ठीक है, वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। तो ये हो गया इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।